तो दोस्तों यदि आज आपने ये 5 वर्ड्स रट लिए तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश जो ग्रामर है वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ये जो 5 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो है आपका गेट, मेक, हैव, हेल्प और उसके बाद लेट। यदि 5 आपने रट लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश आप सीख जाओगे और आपकी जो रोज़मर्रा की यानी कि जिस इंग्लिश को आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी इन 5 वर्ड्स से बनकर जो है मिलकर बनती है। तो इन जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। और यदि आपको पॉजिटिव वर्ब अच्छे से नहीं आती हैं तो आज इस वीडियो को देखना लास्ट तक और आपका जो डाउट है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेक। मेक का मतलब आज तक आपने सुना होगा कि खाना बनाने में, आप स्कूल में पढ़ते हो कि मम्मी खाना बना रही है, तो मेक का मतलब है कोई चीज बनाना। जी हाँ, मेक का मतलब बनाना है, लेकिन वो आपकी नॉर्मल वर्ब के रूप में इसे यूज करते हैं। लेकिन जो मेक है इसका एक यूज है जो है पॉजिटिव वर्ब में, वो है करवाया। यानी कि हम जब किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसमें हम मेक का यूज करते हैं। आप अटक जाते हैं, मुझे पता है, इस तरह के सेंटेंसेज में, लेकिन आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए इसका मैंने एक सेंस लिखा हुआ है करवाया। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। उससे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी कोई भी हो सकती है, आपके टेंस के अनुसार होगी। ये प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। या फिर आप इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें आप वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड सब कुछ लगा सकते हैं। आपके टेंस पर डिपेंड करेगा, आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है मेक। इसका फंडा मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको लगाना है हिम या हर, इन दोनों में से कोई एक। यदि लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये मेक है ये भी आपका वर्ब के तरह ही यूज होगा और ये भी आपका टेंस की तरह जो वर्ब होती है उनमें चेंज होगा। यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तो आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन जो ये मेक है ये चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होगा। ये बनेगा आपका टेंस के अनुसार, कभी तो मेक ही रहेगा, कभी मेड बन जाएगा, कभी मेकिंग बन जाएगा, कभी मेक्स बन जाएगा। अब देखिए कोई काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप, तो रहे हैं वाले सेंस में मेकिंग। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो आपको मेक्स का यूज करना है और उसके बाद मेड आप जानते ही हैं और उसके बाद मेक तो आपका सिंपल है ही। तो इस तरह से मेक को जो है आप 4 तरह से यूज करोगे। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है उसने मुझे पढ़वाया। अब देखिए मैंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन उसने मुझे पढ़वाया। अब देखिए उसने मुझे पढ़वाया, चाहे उसने मुझे पीट कर पढ़वाया, धमका कर पढ़वाया, जोर जबरदस्ती करके पढ़वाया या फिर प्यार से पढ़वाया, लेकिन मैंने जो पढ़ने का काम है वो तब किया जब उसने मुझसे करवाया। तो यहाँ पर हम किसी से कुछ कार्य करवाते हैं, उस वाले सेंस में हम मेक का यूज करते हैं। उसने मुझे पढ़वाया, ही मेड मी स्टडी। तो यहाँ पर मैंने मेड क्यों यूज किया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गया, इसलिए मैंने बोला मेड। ही मेड मी स्टडी, उसने मुझे पढ़वाया, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब देखिए इस हिंदी के सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें अभी समझाया नहीं है और आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये आपका फ्यूचर में पहुंच गया। और जैसे मैंने आपको बोला था आई के बाद यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको लगाना है विल, यानी कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अनुसार आएगी। अब ये समझाऊंगा यानी कि फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया विल। तो कैसे बोलोगे, आई विल मेक। अब विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था। मेक आपका चेंज होगा टेंस के अनुसार, ये आपकी वर्ब रहेगी लेकिन अपने से ज्यादा जो है दूसरे वर्ब में चेंज नहीं होगी। मेक ही अपनी अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाएगी, मेक, मेकिंग, मेक्स, मेड, इस तरह से। तो आई विल मेक, उसके बाद मैंने बोला था हिम या फिर हर। अगर इसमें यू है तो आप यू का यूज कर दीजिए। यू अंडरस्टैंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऊपर स्टडी भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कैसे बोला, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मैंने उसे समझाया। अब यहाँ पर देखिए समझाऊंगा ये मैंने बोला था फ्यूचर के लिए। अब जिसे आप इसे पास्ट में भी ले जाओ, मैंने बोल दिया मैंने उसे समझाया, तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए ना, ये मेड बन गया क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया और मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए उसने हमें दिखवाया। कोई चीज थी जो कि उसने या कि किसी व्यक्ति ने हमें दिखवाई, तो कैसे बोलेंगे, ही मेड मी वॉच। तो
उसने मुझे दिखवाया, मैंने खुद नहीं देखा। मैंने उसे समझाया, वो खुद नहीं समझा, बल्कि मैं जब वहां पर गया और तब मैंने उसे समझाया। मैं तुम्हें समझा दूंगा, अभी नहीं, फ्यूचर में मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। उसने मुझे पढ़ाया, ही मेड मी स्टडी। तो इस तरह से आप मेक का यूज करेंगे, मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स, इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में। तो आपको मेड समझ में आ गया। जब हम किसी कार्य को किसी से करवाते हैं और वो खुद नहीं करना चाहता, या फिर हम उसे फोर्सफुली या फिर प्यार से, जैसा भी वो माने, उसको मनवा लेते हैं, मतलब उस काम को करने के लिए, तो उसमें आपको मेक का यूज करना है पॉजिटिव वर्ब के रूप में। कई बार आपने बोलते हैं मैंने उसे नचवाया, तो आई मेड हिम डांस। तो वो खुद नहीं नाच रहा था, डीजे तो बज रहा था लेकिन वो खुद नहीं नाच रहा था। मैंने उसे नचवाया, तो आई मेड हिम डांस। इस तरह से तो आपको मेक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो आपकी गेट को लेकर भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो गेट का कहीं पर कुछ यूज देखते हैं, कहीं पर कुछ यूज देखते हैं। तो देखिए, गेट के वैसे तो 15 से 16 जो टोटल यूज हैं, और उनके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, वहां पर मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो के बाद आप उसे देखना। अभी आपको इन टॉपिक्स को समझ लीजिए जिनको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो गेट है, इसका मतलब होता है करवा दूंगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बोला करवा दूंगा, मैं किसी काम को करवा दूंगा। अब मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, आप यानी कि सेकंड पर्सन, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं किसी काम को करवा दूंगा। तो काम को ना तो मैं करूंगा और ना आप करोगे, तो करने वाला कौन है? कोई थर्ड पर्सन है। तभी तो मैंने बोला कि मैं काम को करवा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो काम है उसे कोई थर्ड पर्सन करता है, ना मैं करूंगा ना आप करोगे। तो गेट का पॉजिटिव वर्ब में यही यूज है, जो कि काम होगा वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा होगा। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर में जाने से पहले, इसके जो क्या कहते हैं उसे एग्जांपल्स में जाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद गेट लिखना है। अब गेट का क्या फंडा है इसे भी समझाऊंगा। उसके बाद लिखना है यू, हिम, हर, इसमें से कोई एक जो आपका सेंटेंस में है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, और जो आपके वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स बच जाते हैं, उनको भी आपको अपने सेंटेंस में लिख देना है। अब देखिए कैसे। अब ये जो गेट है ये भी आपका चेंज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ये चेंज होगा। आपके टेंस के अनुसार गेट भी रहेगा, गोट बन जाएगा, गेट्स बन जाएगा, गेटिंग बन जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेंगी, प्रेजेंट की अलग, पास्ट की अलग और फ्यूचर की अलग। अब देखिए कैसे। उससे पहले यदि अभी तक आप हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे। मैं खाना बनवा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे बोला मैं खाना बनवा रहा हूँ। खाने को मैं भी नहीं बना रहा, ना कि आप बना रहे हैं, बल्कि कोई थर्ड पर्सन बना रहा है। तो मैं खाना बनवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग फूड कुकड। तो मैं खाना बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आई आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग आपका टेंस के अनुसार चेंज हो गया। देखिए, बनवा रहा हूँ ये कंटिन्यूअस में चला गया, इसकी गेटिंग बन गया। उसके बाद फूड और कुकड आपकी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी गई है। तो मैं खाना बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग फूड कुकड। तो मैं किसी और से बनवा रहा हूँ, थर्ड पर्सन से, और वो सामान भिजवा रहा है। गौर से समझिए कि मैं आपको फोन पे बता रहा हूँ कि भाई आपका सामान अभी तक आया है या नहीं आया है। आप बोल रहे नहीं आया, तो मैंने फिर दोबारा से फोन करके पूछा, और फिर मैंने आपसे बोला कि वो अभी सामान भिजवा रहा है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो इस काम को करवा रहा है। तो ही इज गेटिंग गुड्स सेंट। तो इस तरह से आप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने पत्र लिखवाया। अब मैंने पत्र किसी थर्ड पर्सन से लिखवाया, तो आई गॉट द लेटर रिटन। इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम इसे करवा दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे करवा दो या फिर आप इसे करवा लो। इस तरह से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यू गेट इट डन। जैसे मान लीजिए कोई फोन खराब हो गया है और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसे सही करवा दो। देखिए, सही आप तो नहीं करोगे, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसे सही करवा दो। तो आप इसे किसी थर्ड पर्सन से सही करवाएंगे, ना कि आप खुद करेंगे। यदि आप करते तो मैं आपसे बोलता तुम इसे सही कर दो, लेकिन मैंने आपसे बोला तुम इसे सही करवा दो। तो इस तरह से कोई थर्ड पर्सन करता है इसमें काम को, तो उस वाले रूप को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा गेट का एज ए पॉजिटिव वर्ब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट। लेट को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, आपको हमारे चैनल पर भी विजिट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वर्ब में इसका क्या यूज है। लेट का मतलब होता है दिया जाता है। दिया जाता है, ये क्या दिया जाता है आपको सेंटेंस में पता चलेगा। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेट, उसके बाद मी, अस, हिम, हर, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ना, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस है ये, मी, अस, हिम, हर, सब इनमें से कोई एक आएगा। उसके बाद वर्ब आएगी, और उसके बाद आपके OW मतलब है आउल, आउल नहीं अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये दिया जाता है का मतलब क्या है। दिया जाता है का मतलब है कि किसी को कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है। मैं बोलने लगूं मुझे अंदर आने दो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अंदर आने दो, मतलब आपके पास अथॉरिटी है, मुझे अंदर आने भी दे सकते हो, नहीं भी आने दे सकते हो। तो उस वाले सेंस में आपको लेट का यूज करना है।
इसमें देखिए लेट 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 आपको तीनों जगह लेट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा सबके साथ। अब देखते हैं कैसे। पहला देखिए उसे पढ़ने दो। अब देखिए उसे पढ़ने दो का मतलब है कि तुम उसे यह कार्य करने दो, पढ़ने वाला। तो ये उसके ऊपर है कि वो उसे पढ़ने देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन मैं इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए लेट का यूज करूंगा। कैसे बोलूंगा? लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, इस तरह से। नेक्स्ट है हमें अंदर आने दो, यानी कि आपके ऊपर है कि आप हमें अंदर आने दोगे या फिर नहीं आने दोगे। तो कैसे बोलूंगा? लेट अस कम इन। यहाँ पर मैं कम का मतलब आना और इन का मतलब है अंदर, मतलब हमें अंदर आने दो, लेट अस कम इन, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें सच देखने दो। तो कैसे बोलेंगे? लेट देम सी द ट्रुथ, उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रुथ। आपको उन्हें सच देखने दो, यानी कि आपके पास ये अथॉरिटी है। तो जब किसी के पास अथॉरिटी होती है और हम उससे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई ऐसा करने दो, ऐसा करने दो, तो उस वाले सेंस में आपको लेट का यूज करना है। नेक्स्ट है हमको खरीदने दो। हमको खरीदने दो मतलब हम कोई गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं और या फिर कोई वैसी शॉपिंग कर रहे हैं, बुरसेट वगैरह, शर्ट वगैरह, तो आपके घर वाले बोले नहीं इसे मत लो, तब आप बोले नहीं हमको खरीदने दो, लेट अस बाय, इस तरह से। तो इस तरह से आप लेट का यूज करेंगे जब कोई किसी कार्य को करने दो वाले सेंस को यदि आपको इंग्लिश में बताना है। हिंदी में तो आप जानते हैं, इंग्लिश में बताने के लिए आपको लेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद, सहायता करना। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, उस वाले सेंस में हमें हेल्प का यूज करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प, उसके बाद ये पर्सन का मतलब है वही हिम, हर, हिज, जो भी है वो आपको लिख देना है ऑब्जेक्टिव केस की तरह। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे। इसमें जो हेल्प है वो हेल्प ही रहेगा। एग्जांपल देखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मतलब आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मैं करूंगा आपकी हेल्प, तो आई विल हेल्प यू, इस तरह से। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, आई हेल्प यू, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हमने वहां पहुंचने में उसकी मदद की, मतलब मैंने या फिर हमने वहां पर कोई जगह थी जहां पर हमने उसकी पहुंचने में मदद की, तो कैसे बोलेंगे? मदद की, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे बोलेंगे? आई हेल्प्ड हिम टू रीच देयर। आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझ लेना है। आई हेल्प्ड, हेल्प्ड मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड कर दी, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हिम टू रीच देयर, आई हेल्प हिम टू रीच देयर। तो इस तरह से मैंने उसकी वहां पर पहुंचने में मदद की। तो इस तरह से आप ये जितने भी पॉजिटिव वर्ब हैं इन सबको याद करना है, रट लेना है, कॉपी में लिख लेना है। और यदि आपको इन सब के फुल यूज देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, पॉजिटिव वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम देखते हैं कितने बच्चों को वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।